हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की राज के दो बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स की, बच्चे की शादी और बच्चे का एजुकेशन। आज बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट येट मोस्ट नेग्लेक्टेड गोल की, रिटायरमेंट की। राज की आयु 30 वर्ष है और उन्हें 60 की एज में रिटायर होना है और वो उम्मीद करते हैं कि वो 85 वर्ष की आयु तक जीवित रहेंगे। चैलेंज ये है कि राज जब 60 के होंगे तो उनको आज जैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हर महीने आज से कितने की एसआईपी शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो में हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके रिक्वायर्ड एसआईपी अमाउंट निकालेंगे। आइए दोस्तों कैलकुलेट करते हैं राज की रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए कितना एसआईपी की ज़रूरत है। तो सबसे पहले एज लिखेंगे राज की 30 वर्ष। रिटायरमेंट एज राज की होगी 60। राज उम्मीद करता है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85 वर्ष और रिटायरमेंट के लिए कितने दिन बचे हैं तो हम क्या सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। रिटायरमेंट एज दैट इज 60 माइनस उसकी एज, करेंट एज दैट इज 30, तो आ गया 30 वर्ष। अभी 30 वर्ष बचे हैं उसके रिटायरमेंट में और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 वर्ष जैसा मैंने कहा था। तो रिटायर्ड लाइफ कितने साल की होगी उसकी, तो बड़ा सिंपल है, इक्वल टू ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 85, उसमें से हम उसकी रिटायरमेंट एज माइनस कर देंगे। तो 85 माइनस 60 बराबर कितना हो गया, 25 साल। तो 25 साल की उसकी रिटायर्ड लाइफ होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ करना है कि आज अगर फर्ज करो राज आज अगर रिटायर होता तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मान लो उसकी पूरी हो गई होती, लोन्स वगैरह, बच्चे के एजुकेशन, मैरिज सब हो गया रहता, घर उसका अपना होता, तो उसका घर चलाने के लिए पर मंथ एक्सपेंसेस कितना होता अगर आज वो रिटायर होता। तो मान लीजिए कोई राज अगर मान लो कोई एक क्लास सिटी में इंडिया में नहीं है, कोई बी लेवल के सिटी में है, छोटे शहर में है, तो अगर सब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है तो मान लो उसका मंथली एक्सपेंसेस होता 50,000 रुपये। तो आज की रिटायरमेंट एक्सपेंसेस 50,000 उसकी होती। तो अब हमें निकालना है कि ये 50,000 की वैल्यू आज से 30 साल बाद, मतलब जब राज 60 का होगा तो इस 50,000 की वैल्यू कितनी होगी। मतलब जैसी लाइफस्टाइल आज वो जी रहा है, जी सकता है 50,000 रुपये पर मंथ में, ऐसी लाइफस्टाइल जीने के लिए 30 साल बाद कितने रुपये की ज़रूरत पड़ेगी हर महीने। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन है, हम लेते हैं 7%। 7% का इन्फ्लेशन लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट कि मंथली एक्सपेंस 60 की उम्र में कितना होगा। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो लगाते हैं फ्यूचर वैल्यू FV। तो हम इक्वल टू करेंगे, इक्वल टू, यहाँ ये कर्सर लेके हम जाएंगे ये ऊपर में, ये जो बॉक्स है यहाँ पे हम FX को क्लिक करते हैं। FX यहाँ पे एक छोटा सा दिखेगा आपको, FX को क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स खुलेगा। अब इस बॉक्स में हम ऊपर में जो बहुत सारे ड्रॉप डाउन करेंगे, बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स हैं, उसमें से हम फाइनेंशियल को क्लिक करेंगे। ये फाइनेंशियल क्लिक करेंगे, फिर नीचे में आएंगे, नीचे में काफ़ी सारे ड्रॉप डाउन्स हैं, इसको हम एक एक करके नीचे जाएंगे और यहाँ पे FV दिखेगा आपको, एक FV, उसको क्लिक करेंगे, ओके, ये बॉक्स खुलेगा। अब देखिए बड़ा सिंपल सा ये सवाल है कि आज की 50,000 की 30 साल बाद क्या वैल्यू होगी। रेट क्या रहेगा, इन्फ्लेशन, महंगाई। तो हम रेट में हम डालेंगे ये 7%। ये 7% हमने डाला। NPER मतलब कितना वक्त बचा है, तो हमने कितना लिखा था, टाइम लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट 30 वर्ष, तो NPER में हम ये 30 डालेंगे, राइट। अभी PMT को इग्नोर करते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, आज की क्या वैल्यू है, तो आज का हमने क्या लिखा था 50,000, तो इसको दोस्तों याद रखेगा हमेशा माइनस लिखेगा, माइनस ये 50,000, इसको क्लिक कीजिए, आ गया। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 3,80,000। तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है, आज के 50,000 की वैल्यू 30 साल बाद 3,80,000 हो जाएगी। मतलब
जैसी लाइफस्टाइल आज वो 50,000 रुपये महीने में जी सकता है, वैसी लाइफस्टाइल के लिए उसको 30 साल बाद 3,80,613 रुपये पर मंथ लगेंगी एट 7% इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है कि उसको कितने के SIP चाहिए। तो ये हम करेंगे, कितने के SIP चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले SIP रेट लिख दीजिए 12%। हमने 12% का SIP रेट अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब SIP 60 के एज से वो 85 के एज तक वो रहेंगे, राइट। अब 60 से 85 के एज तक वो रहेंगे और हर महीने वो 3,80,000 रुपये निकालते जाएंगे। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो आप समझो 30 साल बाद जब वो 60 के होंगे तो 60 से लेकर 85 तक हर महीने 3,80,613 रुपये वो निकालेंगे, जो अमाउंट महंगाई के साथ बढ़ता जाएगा। और उसका उनका जो कॉर्पस होगा जो 60 की उम्र में, वो कॉर्पस कहीं इन्वेस्ट होगा और उस पर उनको मान लो रिटर्न्स आता रहेगा। हम लेते हैं कॉर्पस के रिटर्न को लिखते हैं हम कॉर्पस रिटर्न को लिखते हैं हम, एज्यूम करते हैं कि चलो 8% रिटर्न आएगा उनको या 10% रिटर्न आएगा, थोड़ा सा सेफ रखेंगे उसको। ठीक है, तो अब जो है 60 से लेकर 85 तक उनको जो कॉर्पस है उस पर 10% रिटर्न आएगा और इन्फ्लेशन उसको 7% से कम करेगा। तो रियल रेट जो है ना रिटायरमेंट के बाद कि एक्चुअली अगर 10 पैसे से पैसा बढ़ रहा है उनका 10% से और 7% से कम हो रहा है, तो रियल रेट क्या हो जाएगा, हम करते हैं इसको इक्वल टू ये कॉर्पस का जो रिटर्न है 10% माइनस ये जो इन्फ्लेशन है 7%, तो रियल रिटर्न हो जाएगा 3%। तो ये 3% बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिकॉज अभी जो भी हम कैलकुलेट करेंगे उसमें यही रेट ऑफ रिटर्न हम 60 से लेकर 85 के बीच में अज्यूम करेंगे कि 60 to 85 उनका जो पैसा एक्चुअल बढ़ रहा है वो 3% से बढ़ रहा है, बिकॉज 10% से बढ़ रहा है और 7% से घट रहा है। हालांकि इन्फ्लेशन के नंबर्स बाद में कम भी हो जाएंगे, बट हम अभी मान के चलते हैं कि 7% है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद कई सारी चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस एंड ऑल दोज, हेल्थ इंश्योरेंस हैं, दवाइयाँ हैं, वो सब भी आते हैं। तो हम 7% ही अज्यूम करते हैं रिटायरमेंट के बाद। तो अब हम निकालेंगे कि 60 की उम्र में कॉर्पस कितना चाहिए। तो इसके लिए बड़ा सिंपल है, हम नाउ राज को हम 60 की उम्र में खड़ा करते हैं और वो इतना कॉर्पस चाहिए उसको कि जिससे वो हर महीने 3,80,000 रुपये निकालता रहे, 3,80,613 टू बी मोर प्रिसाइज, वो निकालता रहे और 85 तक इन्फ्लेशन के हिसाब से उसका विड्रॉल बढ़ता जाए और जो कॉर्पस है वो भी उसका 10% से बढ़ता जाए और 85 में उसका पूरा पैसा खत्म हो जाए, ताकि उसकी रिटायरमेंट प्लानिंग पूरी हो गई। तो 60 की उम्र में उसके मटके में कितना रुपया चाहिए, कॉर्पस में कितना रुपया चाहिए, तो इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे 60 की उम्र में प्रेजेंट वैल्यू। तो अगेन वही फॉर्मूला इक्वल टू, ऊपर FX में जाएंगे, यहाँ पे टूल बार में FX, यहाँ फाइनेंशियल क्लिक करेंगे, हम नीचे आएंगे जो ड्रॉप डाउन में और हम ढूंढेंगे PV। ये देखिए PV मिला, प्रेजेंट वैल्यू, तो PV मिला। अब PV में हमें रेट क्या डालना है, तो यहाँ रहा रेट याद रखना दोस्तों, वो हर महीने विड्रॉ कर रहे हैं 3,80,000, तो हम मंथली रेट लेंगे, राइट। तो साल का रेट कितना है, नेट रेट कितना है साल का, ये जो रियल रेट की बात किए थे हमने 3%, साल का रेट 3% है, बट विड्रॉल तो मंथली है ना, तो हमको मंथली रेट चाहिए। तो 3% को डिवाइड कीजिए 12 से, ठीक है। तो ये देखिए 0.0025 आया। NPER कितने साल बचे हैं उसके रिटायर्ड लाइफ में, रिटायर्ड लाइफ कितने साल का रहेगा, तो ये 25, यहाँ पे देखिए रिटायर्ड लाइफ में जो है ना 25, इसको क्लिक कीजिए। लेकिन वो मंथली विड्रॉल कर रहा है तो उसको मल्टीप्लाइड बाय 12 कीजिए,
ठीक है, तो 300 महीने हो गए। यहाँ पीएमटी का रोल आता है। याद रखना, जब पीरियोडिक विड्रॉल या पीरियोडिक सबमिशन होता है पैसे का, तो पीएमटी करते हैं। तो अब वो विड्रॉ कर रहे हैं हर मंथ 3,80,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, वो माइनस डालेंगे 3,80,000, क्योंकि हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। और ये विड्रॉ करते करते वो 85 की एज में उनका पूरा का पूरा कॉर्पस खत्म हो जाएगा, हमने ऐसा एज्यूम किया। तो फ्यूचर वैल्यू हम करते हैं 0, ठीक है। तो ओके करते हैं, तो हमारा आता है, इसको राउंड फिगर करते हैं, आता है 8 करोड़। तो राज को 60 की उम्र में उसके अकाउंट में 8 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कि अगर वो हर महीने उतना ही पैसा निकाले जिसमें आज के 50,000 की वैल्यू हो, मतलब आज के 50,000 के इक्विवेलेंट पैसा वो निकाले, वो जो होता है 3,80,000। तो उतना पैसा 3,80,000 निकाले, 85 तक निकालता रहे, तो उसका पूरा का पूरा कॉर्पस खाली हो जाए। तो उसको 60 की उम्र तक 8 करोड़ रुपए महीने की उसकी रिक्वायरमेंट है कॉर्पस की। मतलब आज जब वो 30 साल का है, तो उसका एक ही गोल है कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए उसको अगले 30 सालों में 8 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कि वो वैसी ही लाइफस्टाइल जी पाएगा 60 से लेकर 85 तक, जैसी आज 50,000 रुपये पर मंथ में जी पाएगा। हमने रेट ऑफ रिटर्न सभी कंजर्वेटिव लिया है, इन्फ्लेशन को भी हमने हायर साइड में लिया है, और एसआईपी की रिटर्न्स 12% लिए हैं। और कॉर्पस जो आपका होगा 60 के बाद जो डिफेंसिव रहेगा, उसमें हमने 10% अज्यूम किया है, अगर इंडेक्स फंड भी होता है तो उस हिसाब से आपको 8 करोड़ का टारगेट है। तो बहुत सिंपल है, राज के 30 साल के राज के लाइफ का एक ही गोल है रिटायरमेंट को लेकर, कि उसे अगले 30 सालों में जैसे भी 8 करोड़ रुपए बनाने हैं। अब हम देखते हैं उसको कितने की एसआईपी चाहिए। ओके, तो राज को एसआईपी रिक्वायर्ड, ओके, एसआईपी रिक्वायर्ड। एसआईपी में हमने क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला लगता है दोस्तों, पीएमटी। ओके, तो पीएमटी। अब हम देखिए कैलकुलेट करते हैं, इक्वल टू, यहाँ ऊपर आप इसमें जाएंगे एफएक्स में क्लिक करेंगे। अगेन यहाँ पे आएगा फाइनेंशियल, ड्रॉप डाउन में फाइनेंशियल आएगा, उसको क्लिक करेंगे। नीचे आएंगे, नीचे ड्रॉप डाउन में आप ढूंढेंगे पीएमटी, ये रहा पीएमटी। ओके, अब रेट ऑफ रिटर्न याद रखना, रिटायरमेंट के पहले जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एसआईपी का, उस पे हमने अज्यूम कितना किया था रेट ऑफ रिटर्न, 12%। तो 12% डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि वो हर महीने का देखना है हमको, राइट। हर महीने वो इन्वेस्ट करेंगे ना एसआईपी में, तो उसको हर महीने का, तो 12% डिवाइड बाय 12, दैट इज 1%। एनपीआर, कितने साल बचे हैं उसके रिटायरमेंट को, तो लाइफ, रिटायर्ड लाइफ, और ये टाइम लेफ्ट यहाँ पे दिया हुआ 30, तो 30, लेकिन ये उतने महीने हैं, तो इनटू 12, 360 महीने हो जाएंगे ना, वो हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, तो उनका गोल क्या है, फ्यूचर वैल्यू, तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा ये 8 करोड़। तो हम अगेन लिखते हैं माइनस ये कॉर्पस एट द एज 60, 8 करोड़, तो आपका आ गया। ओके, तो ये देखिए आपका राउंड फिगर करते हैं 22,965 रुपए। तो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए राज को 22,965 रुपए की एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे वो वैसी ही लाइफस्टाइल जी पाएगा जैसे आज 50,000 रुपये पर मंथ में जी पाता है 60 से लेकर 85 की उम्र तक। अगर हम देखना चाहें कि राज ने अगर पहले शुरू किया होता
तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होती है एसआईपी की, और अगर राज डिले करता है तो उसकी लाइबिलिटी कितनी होगी एसआईपी की। तो देखते हैं, अगर राज ने 25 साल की उम्र में ये शुरू किया होता, मतलब आज से 5 साल पहले, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट आज लगभग 23,000 रुपये पर मंथ की आ रही है एसआईपी की, वो हो जाती 17,505, मतलब लगभग 5,000 रुपये का फ़र्क। मतलब उसने जो 5 साल वेट किया, उसकी वजह से उसे 5 साल एसआईपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, 5,000 माफ़ कीजिएगा। लेकिन अगर वो 5 साल और डिले से करता, यानी कि 35 की उम्र में शुरू करेगा, कॉस्ट ऑफ डिले 30 से लेकर 35 के बीच में जो इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 30,458। मतलब अगर वो 5 साल पहले शुरू किया होता तो लगभग 5,000 रुपये पर मंथ से उसकी लाइबिलिटी कम हो जाती। लेकिन अगर वो 5 साल और डिले करेगा शुरुआत करने में, तो उसकी एसआईपी रिक्वायरमेंट लगभग 23,000, लगभग 7 से 7,500 रुपये की बढ़ जाएगी। तो इसीलिए एसआईपी जितनी जल्दी शुरू करें उतना बेहतर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हर नया फाइनेंशियल इंसाइट सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके सवाल या टॉपिक, जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं अगला वीडियो बनाऊं। फिंसडम में हम बना रहे हैं एक कम्युनिटी जो सीखती है, समझती है और स्मार्टली इन्वेस्ट करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अंडरस्टैंड मनी एंड प्लान बेटर।